आप में से बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आए थे, कमेंट्स आए थे और कुछ ईमेल्स भी मेरे पास में आया था जो कि चिंतित हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस को लेकर। सेबोरिक डर्माटाइटिस एक तरह का स्किन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि एक डर्माटाइटिस का ही टाइप है, डैंड्रफ का ही एक टाइप है। लेकिन ये डैंड्रफ से बिल्कुल अलग है। ये इतना जिद्दी होता है कि जल्दी आपके स्कैल्प के ऊपर से जाता नहीं। जब ये स्कैल्प के ऊपर में डेवलप होती है तो सफेद पपड़ी के जैसा बनना शुरू हो जाती है। इसमें आपको ईचिंग होती है और जब आप ईचिंग करते हो तो ये आपके हाथों में आती है, आपके बालों पर स्प्रेड होती है और इसके साथ साथ ये रेडनेस भी यहाँ पर क्रिएट करती है। ये सिर्फ स्कैल्प के ऊपर में ही नहीं होती बल्कि ये आपके आई ब्रोज के ऊपर भी डेवलप होती है। इसके अलावा ये आपके एयर्स के आसपास में भी डेवलप होती है और अपर चेस्ट के ऊपर भी ये डेवलप होती है। इसके अलावा आर्म पिट्स के ऊपर भी होती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इन सभी जगह पे सेबस्कस ग्लैंड ज्यादा होते हैं और ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जब ये ऑयल प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं हो पाती है, डिस्टर्बेंस आता है, तो फिर इस तरह की कंडीशन का डेवलप जाता है। क्या ये ट्रीटेबल है? क्या इसे हम ट्रीट कर सकते हैं? दूसरा ये कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में हमें कौन कौन से फूड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। एक चीज आपके लिए जान लेना जरूरी है, सेबोरिक डर्माटाइटिस की जो कंडीशन है वो कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये स्प्रेड हो या बढ़े, चाहे वो छूने से हो या आसपास में अगर खड़े हो तो उससे ये नहीं होता, इसलिए इट्स नॉट कंटेजियस। सेबोरिक डर्माटाइटिस का होने का रीजन ये है कि एक तो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ये होता है और दूसरी ये आपका इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से भी हो सकता है, यानी ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से होता है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक अगर हम बोलें तो ये आसानी से नहीं जाती, काफी लंबा टाइम लेती है और जल्दी ट्रीट नहीं होती। तो इस तरह की कंडीशन में कुछ चीजें आपको करनी चाहिए जो कि इसे मैनेज करने में और इसे लिमिट में रखने में और इसे कम करने में, रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आपको इस कंडीशन में फिश ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। फिश ऑयल सप्लीमेंट जो कि ओमेगा 3 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको ये मिल जाता है। फिश ऑयल बहुत ही अच्छा होता है इस तरह की कंडीशन को रोकने के लिए, इसलिए फिश ऑयल का आप इस्तेमाल कीजिए। सप्लीमेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा, कैप्सूल के टाइप में आता है, आपको इसको लेना चाहिए। इसके अलावा आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा जिसमें के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शामिल होती है और स्किन की जो कंडीशन बिगड़ती है उसको सुधारने में ये काम करता है। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए और उन जगहों पर इसे आप रब कर सकते हैं। ये आपके सेबोरिक डर्माटाइटिस को कम करने में, रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शामिल होती है, यानी कि आपकी स्किन की कंडीशन को सुधारने में, ट्रीट करने में और सेबोरिक डर्माटाइटिस वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती है उसे रोकने में मदद करती है। तो आपको टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। टी ट्री ऑयल आपको आजकल मार्केट में एक तो ऑयल के जरिए मिल जाती है, यानी कि आप डायरेक्टली ऑयल का इस्तेमाल कर करके इसको यूज कर सकते हो, और दूसरा ये कि कई शैम्पूज आते हैं जिसमें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उस शैम्पू को, उस कंडीशनर को आप इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, ज्यादा फैलेगा नहीं और कई हद तक क्योर करने में भी आपकी मदद करेगा। तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो चौथी चीज है वो है एप्पल सीडर विनेगर, जिसे हम ACV के नाम से भी जानते हैं। एप्पल सीडर विनेगर बहुत ही अच्छा होता है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी रोकने में मदद करता है, यानी शरीर के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, और इसके साथ साथ ये आपके सेबोरिक डर्माटाइटिस की जो पपड़ी जम जाती है, बहुत जिद्दी होती है, उसको लूज करने में, उसको निकालने में आपकी मदद करता है। तो आप ACV का भी इस्तेमाल कीजिए, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको लेकर के आइए। सबसे पहले तो अपने हेयर्स को शैम्पू की मदद से वॉश कर लीजिए। शैम्पू अगर आपको यूज करना है तो आप हर्बल शैम्पू यूज कीजिए, या फिर जो मैंने टी ट्री ऑयल का शैम्पू आपको बताया है वो आप इस्तेमाल कीजिए। पहले अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए, उसके बाद डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एप्पल साइडर विनेगर का अपने स्कैल्प के ऊपर, अपने बालों पर या उन हिस्सों पर जहां पर ये है, आप उसे लगाएं और उसके बाद थोड़ी देर तक यूं ही छोड़ दें, लगभग 5 से 6 मिनट तक यूं ही रहने दें और उसके बाद आप फिर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। इस तरीके से करते हुए इसका इस्तेमाल आप करो, आपका जो सेबोरिक डर्माटाइटिस की जो कंडीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। ये तो वो थी नेचुरल होम रेमेडीज जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इसे कम कर सकते हो
और कुछ हद तक क्योर भी कर सकते हो। अब रही कि कौन कौन सा फूड्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में, जिससे कि ये कंडीशन और ज्यादा ना बढ़े। तो आप ज्यादा से ज्यादा हरे पत्ते वाली साग और सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू करें। दूसरा, टोमेटोज का इस्तेमाल करें। सलाद में आप टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने खाने में। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शामिल होती है और जो कि इस कंडीशन को मजीद नहीं बढ़ाती है और उसे कम करने में भी मदद करती है। उन फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, चेरीज और ब्लूबेरीज शामिल है। इसका कंजम्पशन आप स्टार्ट कीजिए, इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी वाले फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी वाले फ्रूट्स में आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल कीजिए, सिट्रस का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा बेल पेपर का आप इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा आमंड, स्वीट पोटैटोज अगर मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये वो फूड्स हैं जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जो कि मैंने होम रेमेडीज़ आपको बताया है उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके ये कंडीशन जो है उसे आप कम करने में आपकी मदद करेगा। इसे दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।